तो देखो ईच वर्सेस एवरी, ठीक है, अपन ने ईच भी पढ़ लिया और एवरी भी पढ़ लिया अलग अलग, ठीक है। अब मिक्स करके कैसे आएंगे एरर वो देखना है अपन को। तो देखो जरा, देखो मैंने तुम्हें बता दिया था ना एक चीज, कि जो ईच होता है वो कितने लोगों का ग्रुप होता है, कम से कम दो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ईच होगा वो कितने लोगों का ग्रुप होगा, बताओ कितने लोगों का, कम से कम दो, ठीक है, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और जो एवरी होगा, जो ग्रुप होगा कितने लोगों का, कम से कम तीन, ज्यादा कितने भी हो, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर हुई, ये ग्रुप कितने का होगा, दो का, और यहाँ पे तीन लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो जरा बताना मुझे। तो देखो, माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो एंड एवरी ऑफ देम विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लान, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या आएगा, चीज क्यों आएगा। हाँ, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो कितने होते हैं, हाँ, एक तो मम्मी होते एक पापा होते, तो कितने होते, दो होते, ठीक है। तो एवरी की जगह क्या करोगे यहाँ पे, ईच, क्या करोगे, ईच, ठीक है ना। अब देखो, ही हैज अ रिंग ऑन एवरी फिंगर, ठीक है। तो देखो फिंगर तो चार होते, मतलब पांच होती, अंगूठे में तो पहनते नहीं है, फिंगर पहनते हो गए, चार ही उंगली में पहनते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईच भी सही है और एवरी भी सही है, ईच भी सही है और एवरी भी सही है, क्योंकि चार वाली बात हो रही। अब ईच तो किसके लिए आता है, कम से कम दो, तो चार तो दो से ज्यादा ही होते, ठीक है ना। तो देखो एक चीज और बताऊं, जहाँ पे एवरी आएगा वहाँ ईच तो आ ही जाएगा, सारी बात समझ में, क्योंकि एवरी कितने के लिए आएगा, कम से कम तीन, और जो ईच है वो कितने के लिए जाता है, दो के लिए ही जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे एवरी आएगा वहाँ पे ईच तो आएगा ही आएगा, पर जहाँ पे ईच आएगा वहाँ एवरी नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ज्यादा की बात हो रही होगी तो एवरी भी आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, पर ईच तो आएगा ही आएगा, ये कहना चाह रहा मैं तुमसे, ठीक है। तो एवरी भी सही है और ईच भी सही है, ठीक है ना। देखो, करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल्स एवरी टाइम, करण इज यूजिंग, अब एक चीज और होती कि जो, चलो आगे बता दूंगा, पर यहाँ ईच आएगा, क्या आएगा, ईच, ठीक है। अब वो क्यों आएगा मैं अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ईच वर्सेस एवरी, तो देखो अपन को बात करनी नंबर्स, पार्ट ऑफ स्पीच और इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, ठीक है। तो नंबर को बताते थे, पार्ट ऑफ स्पीच को और इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप को। तो मैंने तुम्हें दो चीज तो बताई नहीं, चलो मैं बता दूं, मैंने तुम्हें सारी चीजें दी, ठीक है, एक बार रिपीट करा दे रहा है यहाँ पे। कि देखो जो ईच है, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, तो मैंने बोला था तुमसे कि जो ईच होगा वो दो फंक्शन करता है, एक तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बता चुका ना तुम्हें। और जो एवरी होगा वो अकेला एक ही फंक्शन करता है, वो क्या बनता है अकेला, एडजेक्टिव बनेगा, प्रोनाउन नहीं बनेगा, तो प्रोनाउन लिख के क्या कर लोगे, काट लोगे इसको, ठीक है, कि ये प्रोनाउन नहीं बनता, ठीक है ना। और जब देखो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स की बात करोगे तो जो दो मीनिंग देते हैं, ठीक है, अलग अलग मीनिंग देते हैं, ईच होगा वो मीनिंग देता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक एक करके बात करेगा, सबकी अलग अलग बात करेगा, ठीक है। और जो एवरी होगा वो इकट्ठी बात करेगा, मतलब ग्रुप वाइज बात करेगा, ठीक है। और एक चीज और करेगा कि सेम चीजों की बात करेगा, यहाँ पे जो एवरी होगा वो क्या करेगा, सेम चीजों की बात करेगा, और ईच करेगा कैसी, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक एक करके बात करेगा सबकी। आगे आएंगे एग्जाम्पल तो और जल्दी समझ में आ जाएगी तुम्हें, जैसे देखो यहाँ पे ईच, नंबर वाली बात करूँ मैं, यूज फॉर टू और मोर देन, ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें ईच होगा कम से कम कितने लोगों का ग्रुप होगा, दो लोगों का, और ज्यादा कितने भी हो सकते हो उसमें, जैसे एवरी होगा उसमें कम से कम कितने होंगे, थ्री, और मोर और देन, ठीक है, मतलब तीन से ज्यादा तो होंगे ही होंगे, पर कम से कम तीन होंगे, ओके। जैसे तुमसे बात करूं, सी हैड पेंट ऑन एवरी लेग, ठीक है, अब लेग कितने होते हैं, तो बताओ एवरी आएगा ईच आएगा, ईच आएगा, ठीक है। माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, देखो पेरेंट्स कितने होते हैं, दो, तो एवरी या ईच, ईच, मुझे आता नहीं है बताते चलना, ठीक है, हैं?
ईच आएगा कि एवरी आएगा कि कुछ नहीं आएगा, पता तो चलना। बताओ, ही हैज अ रिंग ऑन एवरी फिंगर। हाँ, दोनों आ जाएंगे। एवरी सही है अभी। हाँ, ईच कर दूं हटा के। दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। ही हैज अ रिंग ऑन एवरी फिंगर। पार्ट ऑफ स्पीच, देखो ईच मैंने बता दिया कि जो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, पर एवरी अकेला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा कब होगा, जब भी ऑफ आ जाएगा, जब भी क्या आ जाए, ऑफ। तो देखो ऑफ आ जाएगा, तो ऑफ के बाद जो चीज आएगी वो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। अब हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो वो कौन होगा, ईच होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे ईच है वो काम करेगा काएगा, प्रोनाउन का। ओके, आ रही बात समझ में। और जो एवरी है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये वाली बात कैसी है, गलत है। कैसी है, गलत है। एवरी के आगे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा फिर, बन लिखना पड़ेगा। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो जाएगा, बन हो जाएगा। बन नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है, वन। एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें डिटेल ऐड करेगा तो क्या बनेगा बताओ, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल है यार, पीछे पता नहीं कैसे छूट गए। आगे बताओ, ईच ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट, बता ही दोगे तुम। बताओ, कोई गलती है, ऊपर वाले में तो कोई गलती नहीं है, नीचे वाले में देखो एवरी सब्जेक्ट बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईच आ जाएगा इसकी जगह, एवरी की जगह क्या हो जाएगा, ईच। क्योंकि एवरी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ईच हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एवरी के साथ क्या लग गया, वन लग गया, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बताओ, चलो क्वेश्चन है। वी हैव थ्री विंडोज, एवरी हैज अ ग्रेट व्यू, ठीक है, सही है क्या। शिवानी, हाँ सही है। हैज की जगह देयर, हैव्स, हैव्स क्या होता है, हैव। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, ये क्या है, काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। एवरी क्या है इसका, सब्जेक्ट, तो तुमने इसको प्रोनाउन बना दिया। मैंने अभी क्या सिखाया तुम्हें कि एवरी क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या नहीं आएगा बताओ, एवरी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच आएगा, ठीक है। तुमने यहाँ थ्री देख लिया, तब मैं कहेगा एवरी आएगा, सही है सब है। बताओ जरा, द डॉग्स आर यूनिक, एवरी हैज डिफरेंट मार्किंग्स। द डॉग्स आर यूनिक, एवरी हैज डिफरेंट मार्किंग, क्या आएगा, ईच आएगा, क्योंकि मैंने बोला अलग अलग बात करोगे, डिफरेंट काइंड से बात करोगे तो वहां पे कौन आता है, ईच आता है। तो एवरी की जगह क्या आएगा, ईच। एवरी ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड आ प्रेजेंट, देखो एवरी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो उसकी जगह क्या जाएगा, ईच आ जाएगा, ठीक है। एवरी वन ऑफ द विंडोज वॉज ब्रोकन, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरी वन आ गया, एवरी अकेला आता तो गलती होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है, वन। वन के हिसाब से बहुत सही आई, और यहाँ पे का जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्लूरल आया, तो कोई गलती नहीं। आई हैव सीन थ्री फिल्म, एवरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वही वाली बात हो गई। एवरी यहाँ पे तुमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ईच, ठीक है। क्या लगाओगे, ईच।
राहुल हैज टू सन्स, अब बता ही दोगे, टू सन्स है, तो फिर एवरी तो आना ही नहीं है, क्या आएगा, ईच वन, क्या ईच ऑफ क्या, वन नहीं हटेगा, ईच वन भी आता है, ईच वन भी होता है, ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा वहाँ पे। ईच ऑफ माई 10 पेन्स राइट स्मूथली, ईच ऑफ माई 10 पेन्स राइट स्मूथली, सही है, इसमें क्या गलती है, हाँ, है कोई गलती, बताओ, सही है ना। देखो ये वाला ये वो टॉपिक जो तुम्हें सीखना चाहिए तुम्हें, ठीक है, और तो तुम्हें दो आते ही अच्छे से, देखो ईच है, वो काम करेगा कैसे, each is used when you are talking about an individual person or item in a plural group, ठीक है, मतलब तुम किसी एक व्यक्ति की बात करो, ठीक है, कोई ग्रुप में से एक एक कर बात करो, आ रही बात समझ में, तो वहाँ पे आएगा क्या, each, वहाँ पे आएगा क्या, each, then you are talking about an individual person item in plural group, ठीक है, और every कब आएगा, every is used for a plural group but the word is used to describe the collective group not a individual within, ठीक है, तो ये बात करेगा कैसी, कलेक्टिव ग्रुप, जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझा दूं कि देखो मान के चलो मैं तुमसे बोलूँ ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ठीक है, तो सारे लोग कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मैंने सबसे एक एक करके बात की, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा कौन, ईच आएगा, मैं तुमसे बोलूँ तुम तीनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तुम तीनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा फिर क्या, एवरी, क्या आएगा, एवरी, तो बात समझ में आई। देखो ईच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, ठीक है, ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, सॉरी परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, तो देखो हर लड़का अलग अलग टास्क कर रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में, एवरी चाइल्ड इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क, मतलब हर लड़का हर बच्चा कैसा कर रहा है, सेम टास्क कर रहा है, बताओ, आप बता ही दोगे सारी चीजें, करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल्स एवरी टाइम, अब देखो डिफरेंट पेंसिल का यूज कर रहा है करण हर टाइम, तो क्या आएगा, ईच टाइम, ठीक है ना, अब होशियार हो ही गए होगे तुम, हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, ईच टाइम, ठीक है, साहिल इज यूजिंग द सेम पेंसिल ईच टाइम, क्या होगा, एवरी टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, ईच आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, मतलब देखो जो हर आर्टिस्ट होता है वो कैसा होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो ईच आएगा एवरी आएगा, एवरी आर्टिस्ट हो जाएगा, ठीक है, एवरी आर्टिस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली, क्या आएगा, ईच आ जाएगा, क्योंकि देखो बात कैसी हो रही, डिफरेंटली वाली बात हो रही है, यानी अलग अलग, हर जो आर्टिस्ट होता है वो हर चीज को अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, अब न्यू टॉपिक है, मतलब न्यू बैच स्टार्ट होगा कब से, मंडे से, ठीक है, 5 फरवरी से, तो बस अब प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है, ओके।